तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 स्पिरिचुअल एसेंस को अपेयर कर देता है, जिनकी लेवल कॉन्ग या फिर उससे भी ऊपर के लेवल की बीस्टों की थे। और अब इतने सारे पावरफुल बीस्टों के एसेंस को देखने के बाद पांडु कहता है कि इसका बाप कब से इतना अमीर हो गया, क्योंकि अगर इन 5 बीस्टों के एसेंस को चैन फैमिली खरीदना भी चाहे तो इसके लिए उन्हें अपना घर द्वार कपड़ा लता सब बेचना होगा। जिस पर अब ये डिसाइबल लूशियन से पूछता है कि लूशियन, क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि आखिर तुमने इतने हाई लेवल के बीस्टों को कैसे मारा। तब लूशियन कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैं भी आज बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि मैं जैसे फॉरेस्ट में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये 5 बीस्ट खुद ही लड़के मर गए। जिस पर अब मास्टर के इन दोनों को एक एक फटका देते हुए कहते हैं कि आखिर तुम दोनों ने हम लोगों को समझ क्या रखा है, कहीं से इन बीस्टों के एसेंस का जुगाड़ कर लोगे और इसे सो और लक का नाम देके हमें बुद्ध बना लोगे। जिसके बाद अब मास्टर के कहते हैं कि चूंकि लूशियन और ली दोनों ने ही चीटिंग की है, इन दोनों के पास हाई लेवल बीस्टों का जो एसेंस है वो पूरी तरीके से किसी और के द्वारा अचीव की गई है, इसीलिए मैं इस कंपटीशन को इन दोनों टीमों के बीच टाई घोषित करता हूँ और इन दोनों में मिलने वाला रिवॉर्ड आधा आधा बटेगा। और फिर आगे बताते हुए मास्टर के कहते हैं कि चूंकि अब ये कंपटीशन खत्म हुआ, इसीलिए तुम लोगों को अब 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जिसे सुनकर सारे डिसाइपल बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब फिर लूशियन से पूछती है कि क्या तुम घर जा रहे हो, जिस पर लूशियन भी यस कहता है। तब इधर लियो ली से कहता है कि ब्रदर अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि वो ब्रेसलेट लूशियन के पास है, वरना इतने सारे एसेंस को अचीव कर पाना ये तो उसके बस की बात है ही नहीं। तब ली कहता है कि मैंने भी यही कंफर्म करने के लिए उसके सामने इन एसेंस को दिखाया था और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो अब इस बार मैं उससे सिर्फ वो ब्रेसलेट ही नहीं छीनूंगा बल्कि उससे उसकी जान भी छीन लूंगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लूशियन को देखते हैं जो अपने घर वापस लौट रहा था, मगर तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि जो भी है सामने आओ। जिस पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो दिखने में फीमेल और वॉइस से मेल लग रहा था। तब लूशियन पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर ये आदमी कहता है कि यंग मास्टर लूशियन, अच्छा होगा अगर आप उस ब्रेसलेट को सीधी तरीके से मेरे हवाले कर दे। तब लूशियन कहता है कि अच्छा तो तुम भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, जिस पर ये आदमी कहता है कि बिल्कुल। तब लूशियन अपना नाइफ निकाल के रेडी होते हुए कहता है कि देखो मेरे पास कोई भी ब्रेसलेट नहीं है। जिससे सुनकर ये आदमी कहता है कि ठीक है, अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेवार होगे। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि कोई बाहर का आके तुम्हें बचा लेगा तो फिर इसमें भी तुम्हारा अंदाजा बेशक गलत है, क्योंकि मैंने अपनी इस पावरफुल इल्यूजन से खुद को और तुम्हें इस प्लेस से ही गायब कर दिया है, यानी बाहर मौजूद लोग तो हमें देख भी नहीं सकते। और ये कहकर ये आदमी अपने पावरफुल अटैक को सीधे लूशियन के ऊपर कर देता है, जिस पर लूशियन भी अपने एंसेस शैडो से इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। तब ये आदमी कहता है कि बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ही ज्यादा पावरफुल हो, मेरी शक्तियों के आगे बस तुम पल भर के ही मेहमान हो। और इतना कहकर ये आदमी अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लूशियन का सील टूट जाता है। तब लूशियन इस आदमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस रेन के जरिए अपनी इल्यूजन को और फैला रहा है, मुझे पहले किसी तरह से इसके इस इल्यूजन को तोड़ना होगा। और ये कहकर लूशियन सीधे इसकी तरफ अब बढ़ जाता है, मगर ये आदमी अपने पास पहुंचने से पहले लूशियन के ऊपर एक और अटैक कर देता है। तब लूशियन नीचे की ओर गिरते हुए इस आदमी को बहुत ही गौर से देखने लगता है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि इस आदमी का अम्ब्रेला ही उसके इल्यूजन को कंट्रोल कर रहा है। तब ये देखकर लूशियन बहुत ही तेजी से सीधे इस आदमी के फेस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन फिर लूशियन को पता चलता है कि उसने जिसके ऊपर अटैक किया था वो भी एक इल्यूजन था। जिस पर अभी आदमी हंसते हुए अपने कई सारे क्लोन्स को क्रिएट करने लगता है और इसी तरह से लूशियन को कंफ्यूज करते हुए उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है। तब लूशियन भी इसके अटैकों से बचता हुआ इसे डिफीट करने की कोशिश करता है, मगर हर बार लूशियन इसके इल्यूजन में फंस जाता है। जिस पर अभी आदमी अपने स्वॉर्ड को लूशियन के गले में तनते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब खेल खत्म हुआ। तब लूशियन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और इतना कहकर लूशियन अपने नाइफ से इसके अम्ब्रेला को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ऐसा होते इस आदमी का इल्यूजन अब खत्म होने लगता है और फिर से यहाँ का माहौल बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। जिस पर यह आदमी कहता है कि तुमने पहले ही भांप लिया था कि मैं अपने पावर्स को इस अम्ब्रेला से कंट्रोल करता हूँ, इसीलिए तुमसे मेरे असली रूप को ढूंढने के लिए सारा नाटक कर रहे थे। तब लूशियन कहता है कि बिल्कुल। जिस पर अब तभी यहाँ पे लूशियन की फैमिली के बहुत सारे गार्ड्स आने लगते हैं जो आते हुए कह रहे थे कि छाती वाले को जिंदा पकड़ना है। तब इन लोगों को देखकर यह आदमी कहता है कि बच्चे तुम वाकई में काफी जीनियस हो, इसलिए अब मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूंगा। और इतना कहकर यह आदमी लूशियन को एक कार्ड देते हुए यहाँ से चला जाता है, जिस पर लूशियन अब इस कार्ड को खोल के देखता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि चोरी, डकैती, लूटमार, मर्डर, किडनैपिंग तथा आपके खाली जीवन को भरने के लिए लड़की का भी इंतजाम किया जाता है, इसीलिए काम कैसा भी हो हमें कांटेक्ट करे। रेगुलर कस्टमर्स को 20% तक की छूट भी दी जाएगी। तब ये सब पढ़ के लूशियन कहता है कि इसका बिजनेस तो काफी फैला हुआ है। जिस पर अंकल जाव सीधे आके लूशियन को बहुत ही अच्छे से देखने लगते हैं। तब लूशियन कहता है कि अंकल जाव मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर अंकल जाव कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम क्विनमिंग है, उसने चैन फैमिली को लेटर लिखा कि तुम खतरे में हो, इसीलिए मैं भागा भागा तुम्हें बचाने के लिए चला आया। तब लूशियन कहता है कि आखिर सिस्टर क्वीन को मेरे बारे में सब कुछ पता कैसे चल जाता है। जिस पर अब अंकल जाव लूशियन को यहाँ से ले जाते हुए पूछते हैं कि अगर आप बुरा न माने तो मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आखिर वो लड़की है कौन। तब लूशियन कहता है कि अंकल जाव ऐसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लड़की तो मेरी बड़ी सिस्टर की तरह है। और अब सीन चेंज होता है और हम लूशियन के फादर को देखते हैं जो अपनी वाइफ की फोटो के आगे अगरबत्ती दिखाते हुए कह रहा था कि हमारे लूशियन का टैलेंट बिल्कुल तुम पे गया है। तब यहाँ पे लूशियन आके बहुत ही गुस्से में कहता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा था कि मदर अभी भी जिंदा है। जिस पर लूशियन के फादर
फादर कहते हैं कि बेटा मैं तो बस तुम्हारी मदर का ये फेवरेट अगरबत्ती जला रहा था, इसकी खुशबू तुम्हारी मदर को बहुत पसंद है। और फिर लूशियन के फादर इस बात को बदलते हुए लूशियन से कहते हैं कि बेटा चलो आजा पापा को झप्पी दो। तब लूशियन कहता है कि पिताजी रुक जाइए, मुझे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाना है। और इतना कहकर लूशियन इस मैप के टुकड़े को अपने फादर को दे देता है और देते हुए कहता है कि आप इस मैप को पढ़ सकते हैं। जिस पर लूशियन के फादर अब तुरंत ही अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं। तब इस स्पिरिट को देखते हुए लूशियन कहता है कि फादर आपने कभी बताया नहीं कि आपका स्पिरिट एक फिनोमिनल स्पैरो है। जिस पर लूशियन के फादर अब अपनी पावर से इस मैप को देखने लगते हैं और इनके ऐसा करते ये लोग फिर से इस मैप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ये आंसर बर्ड जिसका नाम 9UG है, ये अपने सारे पावर्स को कलेक्ट कर रही थे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यंग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर एक बर्डली के लिए एक मैसेज लेके आई थी और ये मैसेज उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का था, जिसने ये लिखा था कि तुम्हारा काम नहीं हुआ, मगर चिंता मत करो मैं रिफंड भी दे दूंगा। तब ये पढ़ते लियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर वो लूशियन हर बार कैसे बच रहा है। जिस पर लियो कहता है कि ब्रदर कहीं उसने उस मैप को देख तो नहीं लिया होगा। तब ली कहता है कि मेरे ख्याल से उसने उस मैप को देख लिया है, तभी उसे समझने के लिए अपने फादर के पास गया है। मगर चूंकि 9UG कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उस प्लेस से नहीं निकल सकती। वो जितनी बार इवॉल्व होकर उस प्लेस से निकलने की कोशिश करेगी वो उतनी बार फिर से एक एग बन जाएगी। तब सेम टाइम इधर हम लूशियन को भी देखते हैं, जो इस नजारे को देखते हुए कह रहा था कि 9UG फेल हो गई। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि 9UG यहाँ से निकल के हेवन में जाना चाहती है, मगर उस प्लेस के बैरियर को 9UG ब्रेक नहीं कर पा रही और बार बार वो अपने एग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। लेकिन अगर किसी ने इस एग को अचीव कर लिया तो फिर इस एग की पावर से इस कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल फोर्सेस को बिल्ड कर सकता है। जिस पर दल्ली कहता है कि हमें अपनी यंग फैमिली को पावरफुल बनाने के लिए किसी भी हालत में शैन फैमिली से पहले हमें उस एग के पास पहुंचना होगा। तब इधर लूशियन के फादर भी कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में यंग फैमिली से पहले उस एग के पास पहुंचना होगा ताकि वो लोग इस पावर को अचीव ना कर पाए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। मगर तभी यहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि आपको मास्टर ने बुलाया है। तब लूशियन अब सीधे अपने फादर के पास आ जाता है, जिस पर अब लूशियन के फादर कहते हैं कि बेटा उस जर्नी में जाने से पहले तुम्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर को हायर किया है जो तुम्हारा इंतजार हमारे साम्राज्य की माउंटेन्स में कर रहे हैं। तब लूशियन के फादर कहते हुए सीधे माउंटेन्स की ओर निकल जाता है और अब यहाँ पे पहुंचने के बाद लूशियन को एक लेडी दिखती है, जो लूशियन को देखते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम आ ही गए। तब लूशियन इस लेडी को ग्रेट करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से फादर ने आप ही को मेरे लिए हायर किया है। जिस पर ये लेडी अब बिना कुछ कहे लूशियन को अपने पावर से कुछ नमूना दिखाने लगती है और दिखाते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तब इन पावर्स को देख के लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि आप तो एक ही एक्सपर्ट हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।